हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सिनेटेल। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो 1995 की ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक मूवी हीट है। इस मूवी की अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी मूवी जिसने हॉलीवुड के दो सबसे बड़े लेजेंड्स एल पचिनो और रॉबर्ट डिनेरो को पहली बार एक ही स्क्रीन पर आमने सामने ला खड़ा किया, तो आपके जहन में कौन सी मूवी आएगी? जी हाँ, हम बात करें माइकल मैन की मास्टर क्लास मूवी हीट की। आज इस मूवी को हम मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है और आइकॉनिक क्लाइमैक्स और मशहूर डायलॉग्स जो हैं इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मूवी की स्टोरी और प्लॉट की तरफ। कहानी का आगाज़ जो है लॉस एंजल्स सिटी से होता है, जहाँ पे नील नाम का एक इंतहाई क्लेवर, शूड और प्रोफेशनल चोर, जिसका किरदार रॉबर्ट डिनेरो ने परफॉर्म किया, वो अपनी वफादार टीम जिसके अंदर क्रिस, माइकल, ट्रीजो और इनके साथ मिलकर एक आर्मर्ड कार के अंदर एक बेयरर बॉन्ड्स, जो कि काफ़ी कीमती बॉन्ड्स होते हैं, उनको चोरी करने का प्लान बनाता है। और इस मिशन के लिए आखिरी वक्त में एक और कैरेक्टर यानी कि वेनग्रो को वो उसमें इंक्लूड करते हैं। ये जो इनका गैंग मेंबर होता है ये एक इंतहाई साइकोटिक किलर होता है। और इसके अलावा इसको मूवी के अंदर जो है एक स्पेशल कैरेक्टर जो है वो असाइन किया गया था। तो अब ये जो साइकोपैथ किलर जो होता है जब इनके गैंग का हिस्सा बन जाता है तो चोरी के दौरान वेंग्रो जो है बग़ैर किसी वजह के एक सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर देता है, जिसकी वजह से नील की टीम को सबूत मिटाने के लिए बाकी गार्ड्स को भी मारना पड़ता है। नील इस हरकत पर वेंग्रो को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर गायब हो जाता है। इस हाई प्रोफाइल केस की इंटरोगेशन के लिए LAPD के वन ऑफ द बेस्ट एजेंट और मायरे नफ्सियात हम कह सकते हैं, यानी कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे जिनको कमांड होती है, विंसेंट को ये इंटरोगेशन जो है और ये जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होती है ये दी जाती है। अब विंसेंट का किरदार जो है वो एल पचिनो ने परफॉर्म किया है। अब विंसेंट जो है वो अपनी टीम के साथ मिलकर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और छोटे छोटे क्लूज़ को जोड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ नील जो है वो इन चोरीशुदा बॉन्ड्स को वापस लेकर इनके असल मालिक के पास जाता है, जो एक करप्ट फाइनेंसर होता है वैन के नाम से, और उसको डील देता है कि इनको वो दोबारा रॉबर्ट डिनेरो से परचेज़ कर ले। लेकिन जो वैन होता है वो नील को धोखा देता है और अपने जो है इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ करता है कि डील की जगह वो नील को मारने के लिए अपने हिटमैन को भेज देता है। अब नील जो है वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर इस एम्बुश से निकल जाता है और वैन से बदला लेने की कसम खाता है। अब इस दौरान जो है विंसेंट की टीम जो है वो नील के साथ उसका पीछा करते करते उस तक पहुंच जाती है और उसकी पूरी टीम को अपनी सर्वेलेंस में ले लेती है और इंतज़ार करते हैं उसकी अगली चोरी का। लेकिन जब नील को एहसास होता है कि पुलिस वाले इस पर नज़र रखे हुए हैं तो वो अपने साथियों को लेकर चोरी वाली जगह से बगैर चोरी किए निकल जाता है। यहाँ पर विंसेंट जो होता है वो हैरान रह जाता है कि ये चोर कितने प्रोफेशनल हैं कि इनको पुलिस की ना सिर्फ सर्वेलेंस का पता चला बल्कि इन्होंने उस मौके पर चोरी को भी अवॉइड करके अपने आप को बचा लिया। अब विंसेंट और नील ये इनका आमना सामना होता है एक सड़क पर, जहाँ पे विंसेंट जो है वो नील को रोकता है और दोनों एक कैफ़े में चले जाते हैं जहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, जो हॉलीवुड की सिनेमा की तारीख का सबसे बड़ा सीन बन गया। दोनों एक दूसरे को वाजे करते हैं कि वो अपने प्रिंसिपल्स के पक्के हैं और एक दूसरे के रास्ते में आने पर वो एक दूसरे को गोली मारने से गुरेज नहीं करेंगे। काफ़ी की इस मुलाकात के दौरान यानी कि इस डाइनर सीन के दौरान जो है नील की टीम पुलिस की निगरानी को चकमा देकर फिर लॉस एंजल्स के एक बड़े बैंक में $multi-million की डकैती का प्लान बनाते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन वैन जो है जिसने नील को धोखा दिया था और अब मफरूर कातिल वेंग्रो के साथ मिल जाता है और वेंग्रो जो है उसके ज़रिए पुलिस को बैंक डकैती की इन्फॉर्मेशन दे देता है कि नील जो है वो एक और बैंक डकैती करने जा रहा है। अब नील और इसकी टीम जब बैंक से बाहर निकलती है तो पूरी LAPD फोर्स वहाँ पर मौजूद होती है। लॉस एंजलिस की गलियों में हॉलीवुड की तारीख का सबसे बड़ा और भयानक शूट आउट यानी स्ट्रीट शूट आउट जो है वो स्टार्ट होता है। इस जंग में नील का साथ माइकल, इसका साथी माइकल वेल किल्मर जो है वो मारा जाता है और क्रिस जो है वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है और नील जो है इस तरह क्रिस को बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। नील अब शहर छोड़कर फ़रार होने के चक्कर में होता है और तैयारी कर लेता है। इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड एडी भी होती है, जो इसकी मुजरमाना यानी कि जो क्रिमिनल लाइफ होती है उसके बारे में उसको नहीं पता होता। लेकिन फ़रार होने से ठीक पहले नील जो है उसको पता चल जाता है कि वेंग्रो ने गद्दारी की है और वो एक होटल में छुपा हुआ है। नील अपने इस असूल को तोड़ता है कि ख़तरे के वक्त सब कुछ छोड़ दो और बदला लेने के लिए होटल पहुंच जाता है, जहां वेंग्रो को हलाक कर देता है। लेकिन इस दौरान विंसेंट जो है वो उसको नील की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसके पीछे पहुंच जाता है। अब क्लाइमेक्स पे जाने से पहले हम आपको इसमें ह्यूमन क्रिमिनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि माइकल मैन ने इस मूवी में जो डीप साइकोलॉजी जो है उसको कैसे एक्सप्लेन किया। सबसे पहले प्रोफेशनल आइसोलेशन की अगर हम बात करें कि नील यानी रॉबर्ट डिनेरो का एक सख्त कानून होता है, एक प्रिंसिपल होता है, जिसमें वो कहता है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी ऐसी चीज़ से दिल ना लगाओ जिसे तुम पुलिस की हीट बढ़ने पर 30 सेकंड्स में छोड़कर भाग ना सको। वो एक अकेला इंसान है जो जज्बाती
रिलेशनशिप को अपने काम के आगे ख़तरा समझता है, लेकिन आखिर में वो खुद इसी असूल को तोड़ देता है और उसका शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ हम विंसेंट की बात करें, अल पचिनो की, जिसको ऑब्सेशन होती है। वो कानून का मुहाफ़िज़ होता है और कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जुनून की हद तक वो जा चुका होता है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ तबाह हो चुकी होती है। वो अपनी सौतेली बेटी और बीवी को वक्त नहीं दे पाता क्योंकि इसका दिमाग हर वक्त मुजरिमों को पकड़ने पर ऑब्सेस्ड होता है। अब एक ही सिक्के के दो रुख, यानी कि यहाँ पर हमें टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन नज़र आती हैं। एक खूबसूरत कंपैरिजन जहाँ नील एक चोर है और विंसेंट पुलिस वाला। असल में एक ही जैसी पर्सनैलिटी है, दोनों अपने काम से जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं। दोनों की जो पर्सनल लाइफ होती है वो बिखरी हुई होती है और दोनों एक दूसरे की सलाहियत की रिस्पेक्ट भी करते हैं, जो आइकॉनिक डाइनर सीन के अंदर हमने आपको बताया। अब यहाँ पर आ जाते हैं फेमस डायलॉग की तरफ। तो फिल्म का सबसे बेहतरीन और तारीखी जो बैकग्राउंड है, जब दोनों अल पचिनो और रॉबर्ट डी नीरो जो हैं कैफ़े में आकर बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और बगैर किसी हथियार के एक दूसरे को अपनी हदें बताते हैं। नील कहता है कि अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से वाबस्ता ना करो जिसको तुम ख़तरे के वक्त महसूस करते हुए भी 30 सेकंड के अंदर छोड़कर जाने के लिए तैयार ना हो। विंसेंट इसको जवाब देता है कि अगर मुझे तुम्हें रोकने के लिए गोली मारनी पड़ी तो मैं हिचकिचाऊँगा नहीं, यानी हेजिटेट नहीं करूँगा। जिस पर नील कहता है कि मैं भी हेजिटेट नहीं करूँगा। ये गुफ्तगू दोनों किरदारों का एक निचोड़ है। क्लाइमैक्स की तरफ आते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के रनवे के करीब रात के वक्त में फिल्माया गया है। नील जो है वो वेंगरो को मारने के बाद एडी के पास वापस गाड़ी की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि विंसेंट जो है वहाँ पहुँच चुका होता है। तो वो अपनी मोहब्बत यानी एडी को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए खुद फरार होने के लिए वो वहाँ से उसको छोड़कर अंधेरे में भाग जाता है। यहाँ विंसेंट उसका पीछा करता है, एयरपोर्ट के मैदानों में पहुँचता है। एयरपोर्ट की एक बड़ी लाइट्स की बुझने और जलने के खेल में जहाँ सिर्फ एक शेडो नज़र आता है, नील का साया विंसेंट को नज़र आता है। विंसेंट गोली चलाता है और नील को जो है एक गहरी चोट लग जाती है। आखिरी मंजिल में नील मरते वक्त विंसेंट का हाथ थामता है। एक ऐसा क्लाइमैक्स है जहाँ जीतने वाले विंसेंट को भी खुशी नहीं मिलती क्योंकि इसने अपनी ही जैसे एक नायाब इंसान को ख़त्म कर दिया। ये 90s की बेहतरीन मूवी क्यों मानी जाती है? सबसे पहले इसमें बैंक डकैती का जो सीन है, उसमें गलियों में जो शूट आउट किया गया वो हॉलीवुड की तारीख का सबसे रियलिस्टिक शूट आउट है, जहाँ डायरेक्टर माइकल मैन ने आर्टिफिशियल आवाज़ों की बजाय जो है गलियों में गूंजने वाली स्ट्रीट्स के अंदर असल गोलियों की आवाज़ें रिकॉर्ड की। और इसमें मरीन्स ने बाकायदा इनको एक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई थी वेपन्स को हैंडल करने में। दूसरा, अल पचिनो और रॉबर्ट डी नीरो की अगर हम बात करें तो कभी भी इन्होंने किसी भी मूवी में आमने सामने नहीं आए इससे पहले, और इनकी केमिस्ट्री और बगैर स्क्रीन शेयर किए भी एक दूसरे पर हावी रहने के अंदाज ने फिल्म को क्लासिक बना दिया। इसके अलावा लॉस एंजलिस शहर को रात के वक्त जैसे दिखाया गया था, इसकी सस्पेंस और साए की सिनेमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो क्राइम सीन्स में बहुत ही कम इस तरह हमें नज़र आता है। तो दोस्तों, हीट सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, ये दो इंतहाई वन ऑफ द बेस्ट जनरेशनल जो लेजेंड्स हैं उनके दिमागी और नफ्सियाती खेल की एक दास्तान है, जिसको अल पचिनो और रॉबर्ट डी नीरो ने अपनी लाजवाल एक्टिंग से हमेशा के लिए जो है इसको जो है लाजवाल बना दिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आपने मूवी देखी है तो ज़रूर इस मूवी के बारे में कमेंट्स में हमें जो है वो इन्फॉर्म कीजिए। क्या आपको एक क्रिमिनल थ्रिलर ने इंस्पायर किया? लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट हम आपके लिए इसी तरह के एक्सप्लेनर्स जो हैं डेली बेसिस पर ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेटेल।